गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर पास कोर्स में हमारा एक पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर ईबीएसटी पेपर सेकंड, जो कि हम अभी पढ़ रहे थे। अभी 15 क्लासेस हमारी 15 क्लासेस हुई है स्टैटिस्टिकल एवरेज चैप्टर की, तो वो इसी बुक का एक चैप्टर है। तो इसमें ये बुक है, इसका पेपर आपका कैसे क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा और इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ इस क्लास में। इसमें देखना क्या है, ये आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, यही शेखावटी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, सिलेबस सेम है। तो आपका बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर ईबीएसटी पेपर सेकंड, ईबीएसटी पेपर 2 है, उसका पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मतलब व्यावसायिक सांख्यिकी। इस बुक को क्या किया है, 5 यूनिट में बांटा है। ठीक है, 5 यूनिट में बांटा है। फर्स्ट यूनिट में क्या है, आपके देखो किस तरह से आता है एग्जाम में क्वेश्चन। आपके जैसे यूनिट है, आपके 100 नंबर का पेपर आता है हर यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, 5 यूनिट्स होती है आपकी, उसमें से हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 एंड 2, और ये दोनों क्या आएंगे अथवा में, और इन दोनों में से एक करना होता है। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का एक होता है ये। ठीक है, इसी तरह से इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 1 एंड 2, सेकेंड यूनिट, यूनिट 2 में से, यूनिट सही अपनी यूनिट से सेकेंड यूनिट, इसमें भी क्या आएगा अथवा में आएगा, अथवा और अथवा एक बात है। ठीक है, तो अथवा में आएगा, इसमें से दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है, कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स। इसी तरह से आपके इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 1 एंड 2, ये भी क्या आएंगे अथवा मतलब और, अथवा या और में इसमें आएंगे, ये भी कितने का होगा, 20 मार्क्स का होगा। सेम इसमें होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 एंड 2 और करके, या अथवा, इसको अथवा बोलते हैं अपन, और को या तो ये करना है या फिर इन दोनों में से एक करना है, दोनों मत करके आ जाना। तो ये कितना है 20 मार्क्स का। और इसमें से भी क्या होगा 1 एंड 2 और करके आएंगे। ठीक है, अथवा आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ये भी होगा 20 मार्क्स का। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं हर यूनिट में से, मतलब प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। तो टोटल कितने हुए, टोटल हुए आपके 5 क्वेश्चन। आपको एग्जाम में कितने, ओनली 5 क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन करके आने हैं, 2-2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, और हर यूनिट में 20 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितना, 100 नंबर का पेपर होता है आपका एग्जाम में। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। आगे आपको पैटर्न समझ में, और ये कितने देर में करना होता है, 3 आवर्स ये पेपर होता है आपका, 3 आवर्स का। ये है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बता रही हूँ मैं, पैटर्न पेपर का 100 नंबर का होगा आपका टोटल पेपर। ठीक है, टोटल मार्क्स होंगे आपके 100। ठीक है, अब टोटल मार्क्स है 100 मार्क्स है। अब इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 10 में से यूनिट वाइज कितने करने हैं, 5। हर यूनिट का क्वेश्चन का कितना मार्क है, 20, टोटल हो गए 100। तो प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है, टोटल कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन। अब यूनिट वाइज सिलेबस देखो आप, देखो ये सिलेबस है अपना। ठीक है, यूनिट 1 का सिलेबस है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और है ये क्लास, और एक चैप्टर तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस चैप्टर के पार्ट है ये दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन, स्कोप, यूजेस, मिस यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, अप्रोक्सीमेशन एंड एक्यूरेसी, स्टैटिस्टिकल एरर्स। इसमें सेकंड चैप्टर ही हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ डेटा। इसमें क्या क्या आ रहा है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल एंड मैनिफोल्ड टेबुलेशन। फिर थर्ड है इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर है, उसमें क्या है डायग्राम्स, ग्राफ्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कुछ कर्व्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनकी कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए यूनिट 1 में क्या है, थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, थियोरेटिकल है इसमें। तो इसका तो मैं पीडीएफ से आपको थोड़ा इस चैप्टर से कुछ नोट सेंड भी किए थे, और इस चैप्टर से। ठीक है, और इनके बारे में मैंने जो यूनिट सेकंड पढ़ा, तो इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई है यूनिट सेकंड में, लेकिन इनके मैं नोट्स पीडीएफ में आपको दे दूँगी व्हाट्सएप पे। और यूनिट सेकंड है अपनी, यूनिट सेकंड ये हो गया हमारा यूनिट 1। ये 3 चैप्टर है एक तरह से, वैसे तो बहुत बुक में बहुत सारे चैप्टर दिखेंगे आपको ये,
लेकिन मेन ये है तीन तीन कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है, तीन ग्रुप्स में। ये एक ही हो गया इंट्रोडक्शन हो गया, एक हो गया टैबुलेशन क्लासिफिकेशन डेटा हो गया, एक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, तो तीन ग्रुप में हो गया। सेकंड यूनिट में क्या है आपका, यूनिट 2 में, तो अब इसमें क्या है, यूनिट 1 में क्या है, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी टॉपिक है 2 क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है, दोनों नहीं करके आना, सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा, अथवा में आएंगे यूनिट 1 से। यूनिट 2 में क्या होगा, इसमें भी अथवा से आएंगे। अब देखो ये क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो स्टैटिस्टिकल एवरेज हम पढ़ रहे थे, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस चैप्टर का नाम ही क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। हम स्टैटिस्टिकल एवरेजेस भी बोल सकते हैं उस चैप्टर को, या फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो बताया था इसके बारे में। ये स्टैटिस्टिकल एवरेज का नाम ही क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और क्यों है ये भी मैंने उसमें आपको उसमें अर्थ में बता रखा है, मीनिंग बता रखी है वहाँ पे। तो ये हमारा यूनिट सेकंड पूरा हो चुका है 15 क्लासेस में। इसमें क्या था, हमने मीन मॉड मीडियन पढ़ा, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन, वेटेड सिंपल एंड वेटेड एवरेज पढ़ा, और यूज एंड लिमिटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अपना यूनिट सेकंड पूरा हो चुका है। आप इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यूनिट थर्ड अपना क्या है, ये हमारा सेकंड पूरा हो चुका है, मतलब 20 नंबर का हमारा एक पोर्शन पूरा हो चुका है, कंप्लीट है। इसके 1 2 क्वेश्चंस हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, बाकी अपने मेरी तरफ से कंप्लीट है ये। अब है यूनिट 3। यूनिट 3 में देखो क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये है तो अपकिरण के माप, इसको बोलते हैं अपकिरण के माप। इसमें ये बहुत सारे हैं, देखो ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज और क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यूसेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। एक चैप्टर तो हो गया आपका डिस्पर्जन, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या हो गया, स्क्यूनेस। इसमें क्या डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, मतलब यूनिट 3 में 2 चैप्टर आपके, इन दोनों चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको दोनों में से एक करना है, 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इस थर्ड में से 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, दोनों में से आपको एक करना है। जिसको यूनिट सेकंड ठीक से समझ में आ गई, उसको यूनिट थर्ड का डिस्पर्जन चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। तो यूनिट सेकंड में जो था चतुर्थक, जो हमने पढ़ा था क्वार्टाइल वगैरह, वो ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि यूनिट थर्ड में वही काम आने वाला है। और मीन मॉड मीडियन भी ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि यूनिट थर्ड में वो ही काम आने वाला है डिस्पर्जन चैप्टर में, अदरवाइज समझ नहीं आएगा आपको। यूनिट 4 क्या है, देखो यूनिट 4 में है कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन, 2 चैप्टर आपके। कौन से, कॉरिलेशन एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर क्या है, रिग्रेशन। तो इनमें से भी क्या है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है, जो कि 20 नंबर का होता है। 5th यूनिट देखो, 5th यूनिट है आपका इंडेक्स नंबर। इंटरपोलेशन ये आपका चैप्टर नहीं है, ये मुझे कंफर्म करना होगा, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, इससे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंडेक्स नंबर, मेन चैप्टर आपका एक ये ही इंडेक्स नंबर, इस चैप्टर को ठीक से पढ़ लेना आप, इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएंगे 2। तो या फिर इसमें से भी देखना पड़ेगा इंटरपोलेशन आपके सिलेबस में इस बार कवर है कि नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर हो गया आपका 5th यूनिट। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इन 5 यूनिट से, और 5 यूनिट में से हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना होगा, जो कि 20 नंबर का होगा। पेपर कितने टाइम का होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है। ये सिलेबस हो गया हमारा, जो अभी चल रही है बुक क्लास में हमारी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर, ABST पेपर सेकंड, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, उसके बारे में हो गया। हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई हमारी, और इसके आप देख लेना क्वेश्चंस वगैरह। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम यूनिट 3 करते हैं स्टार्ट। यूनिट 3 या यूनिट 5 में से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये नोट्स है यूनिट 1 के, ये आपको क्या थ्योरी नोट्स है, ये PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। इसमें से हो चुके काफ़ी, तो और सेंड कर दिए जाएंगे। ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है, इसमें भी प्रैक्टिकल है, ये बाकी सब में न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू।